जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर हमारे चैनल पर आए हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। कृपया आप वीडियो को अंत तक सुनकर जाना। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपको भी दिखाएंगे भी कि बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार शंभू सर ने ये क्यों कहा है कि अगर इंडिया अलायंस मायावती जी को पीएम का उम्मीदवार नहीं घोषित करेगा तो इंडिया अलायंस असफल हो जाएगा। उन्होंने ये रणनीति बताई है कि इस देश में जो महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ बनाया जा रहा है वो महागठबंधन किस तरीके से सफल होगा। तो दोस्तों गठबंधन में आगे मतलब अभी पीछे क्या हुआ है उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कुछ लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का खुले शब्दों में विरोध किया। यहां तक कि हमने खबरों में सुना है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का मामला भी सामने आ चुका है। हमने सुना है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस को इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटें दे रहे हैं और आरएलडी को लगभग 7 सीटें तथा 3 सीटों में एक चंद्रशेखर आजाद को नगीना से, 2 किसी दूसरे को, और 60 सीटों पर खुद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। खैर ये तो रहा गठबंधन के लोगों का अपना एक एजेंडा सीट शेयरिंग का। हम आपको लेकर के चलते हैं शंभू सर के उस बयान की ओर जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में कामयाब किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप सुनिए शंभू सर का वो वीडियो क्लिप। 2024 में इंडिया गठबंधन तब तक मजबूत नहीं हो सकता है जब तक उसमें मायावती और ओवैसी ना आए। सबसे एक बड़ा सवाल हुआ है कि क्या मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके विपक्षी गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए। क्रांति कुमार ने जो रास्ता बताया है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव को उप प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को गृह मंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके ही इंडिया गठबंधन को जीत सकता है चुनाव और बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन एक बात ठीक है कि 2024 में अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया और सपा बसपा गठबंधन नहीं हुआ, और यकीन मानिए अगर कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर भी हो जाती है तो सपा बसपा आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके ये सारे गठबंधन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार शंभू सर का ये बयान, उनका ये वीडियो जिसमें वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस गठबंधन में नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश छोड़ो पूरे भारत में ये अलायंस कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस अलायंस को कामयाब बनाना है तो बीएसपी को और एआईएमआईएम को साथ लेना होगा। उन्होंने कहा मायावती जी को पीएम उम्मीदवार भी घोषित करना होगा। उन्होंने यहां तक नसीहत दे डाली कि अखिलेश यादव उप प्रधानमंत्री बन जाएं और तेजस्वी यादव को गृह मंत्री बना दिया जाए। जो लीडरशिप है वो बहुजनों के हाथों में ली जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस भी इस अलायंस से बाहर हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी इस अलायंस में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको सुनाया था भारत के वरिष्ठ पत्रकार और महान राजनैतिक विश्लेषक पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का बयान। उन्होंने भी यही कहा था कि अगर इस देश का विपक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, ये घोषित कर दे कि विपक्ष की ओर से मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हैं तो आप सच मानिए इस देश में बीजेपी की वाट लग जाएगी और बीजेपी
अपना सुपड़ा साफ होने से खुद को कभी नहीं बचा पाएगी। ये तो बातें रही पत्रकारों की। हम अब आपको देश भारत के एक मंत्री जो आम आदमी पार्टी में कभी मंत्री थे और इस देश में जिन्होंने बहुजन राजनीति को हमेशा से धार दी है, उनका बयान उन्होंने मायावती जी को लेकर का बोला है। आप सुनिए उनका भी ये वीडियो क्लिप और वो शख्स हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सुने आप उनका वीडियो क्लिप। आप याद करते उत्तर प्रदेश का शासन बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी आज, और उसी उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, आज की सरकारों में रहने वाले लोग और व्यापारी और साथ में ब्यूरोक्रेट और आम जनता कहती है उनसे अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में शासन चलाने की भी क्षमता है। तो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुकाबले वाला कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ। और शासन चलाने की अगर बात करें तो सम्राट अशोक, हमारे इस बहुजन समाज से निकले सम्राट अशोक लेके म्यांमार से काबुल कंदार तक, उससे भी आगे तक पूरा भारत बौद्ध में था। पूरे दुनिया को शांति मानवता का संदेश भारत से सम्राट अशोक ने दिया। एक ही राजा पूरी दुनिया में जिसके नाम के सामने महान लगता है, महान सम्राट अशोक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास काबिल नेतृत्व तो नहीं है? आप याद करते उत्तर प्रदेश का शासन बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी, आज पूरे देश के अंदर जिस तरह का जुल्म उत्पीड़न है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है, जुल्म बढ़ा है और जिस तरह क्राइम बढ़ा है, अभी एनसीआरबी का डाटा आया है, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया। और उसी उत्तर प्रदेश की जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, आज की सरकारों में रहने वाले लोग और व्यापारी और साथ में ब्यूरोक्रेट और आम जनता कहती है उनसे अच्छा शासन किसी का नहीं रहा। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और देश में बहुजन राजनीति के एक बहुत बड़े नेता जो बहुजन राजनीति को बराबर देश भारत के अंदर धार दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी कुशल नेतृत्व की धनी है। अगर कोई ये कहे मायावती जी के पीएम बनाने पर कि वो योग्य नहीं है, तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी इसका एकदम सीधा सीधा स्पष्टीकरण दे दिया है उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्रित्व काल को लेकर। तो दोस्तों बहुत से ग्राउंड रिपोर्टर जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास जा जाकर पूछा कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को इस अलायंस में लेना चाहिए। दोस्तों समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही यह कह दिया कि अगर इस संगठन को कामयाब बनाना है, इंडिया अलायंस को देश भारत में जीत दिलाना है और इस देश से बीजेपी को रिमूव करना है पूरी तरीके से, तो बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया अलायंस में आना चाहिए। अब आए कैसे? कुछ लोग जो इस समय उत्तर प्रदेश में थोड़ा मजबूत हैं, अब मजबूत क्या है, वो खुद के किले नहीं बचा पाए, उन लोगों ने विरोध कर दिया और खुद अकेले दम पर बीजेपी को हराने का वो लोग दावा कर रहे हैं जो खुद की आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा सीटें बचा नहीं पाए जो उनकी पुश्तैनी सीटें रही थी। तो दोस्तों ये नफरत, ये घृणा एक दूसरे के प्रति लोगों के दिलों में जो है उसे निकालिए और 2024 का चुनाव एक कुशल रणनीति के तहत लड़िए। अगर वास्तव में आप इस देश में संविधान की सुरक्षा चाहते हैं, अगर कोई निजी स्वार्थ है, हम हर वीडियो में कहते आ रहे हैं कि अगर कोई निजी स्वार्थ है तो जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन वास्तव में अगर आप इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सभी दलों को एक साथ लेना चाहिए। तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो अलायंस में आना नहीं चाहती। आप जरा सोच के देखिए, जब किसी परिवार का एक सदस्य आपके खुले विरोध में खड़ा हो तो उस परिवार में उठने बैठने की आपकी हिम्मत कहां होगी। हालांकि उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि जो लोग अलायंस में नहीं गए हैं कोई भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी टिप्पणी ना करे, क्योंकि भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और कुछ लोगों की तो बात ही ना करो, जिनके पास खुद का अपना जमीर ही नहीं बचा हो, वो लोग कहीं पर भी जाकर अपनी नाक रगड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इंडिया अलायंस को
बसपा को अपने पास बुलाना चाहिए? क्या बीएसपी सुप्रीमो को भी बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस में जाना चाहिए? कमेंट सेशन में आके आप अपने सुझाव जरूर रखना और ये हमारे विचार आपको कैसे लगे उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया देना। बाकी दोस्तों चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तमाम लोग तो कमेंट में यहां तक लिख रहे हैं कि हम आपकी बातों से 100% सहमत हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से हमें उम्मीदें मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।